अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयत फूड्स एंड आर्ट्स में मैं बड़े ही दिनों बाद जो है ना आज वॉइस ओवर करने लगी हूँ। तो खैर कोई उल्टे पुल्टे लफ्ज़ हो जाए तो माफ़ करियो। और आज हम बनाएंगे मज़ेदार क्रीमी कोकोनट कस्टर्ड। ये रेसिपी बहुत ही जो है ना मज़े की बनने वाली है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना, बिना स्किप के, बिना फेवरेट किए। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। इत्थे ले लिया सी मैं 1 लीटर जो है ना वो दूध। अच्छा, इसमें एक साशे जो है ना छोटे वाला कस्टर्ड का पाउडर का वो डाल देंगे। 3 से 4 चम्मच जो है ना वो चीनी डाल देंगे, या अपने टेस्ट के मुताबिक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे चंगी तरह। और उसके बाद जो है ना इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। बस फिर मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेम पे जो है ना तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि ये वो जो है ना वो नीचे से जल भी सकता है। और इसको आपने इस तरह हिलाते रहना है। जैसे ही इस तरह की कंसिस्टेंसी इसमें आ जाएगी तो बस ये डन है। आपने साइड पे रख देना है। उसके बाद आपने ब्रेड ले लेनी है। ब्रेड के उतने ही स्लाइसेस लेने हैं जितने के आपको चाहिए होंगे, जितने बड़े बॉल में आप इसको बना रहे हैं। बस मैंने भी यहाँ 3 स्लाइसेस लिए थे ब्रेड के। इसके किनारे जो है ना हम रिमूव कर लेंगे और इसको जो है ना इस तरह सेट करके साइड पे रख लेंगे। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम क्रीम डालेंगे। कि यहाँ पे क्रीम का 1 पैकेट मैंने डाल दिया। तो याद रखें कि क्रीम तब ही डालनी है जब कस्टर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाए। गरम गरम डालेंगे तो वो ऑयल छोड़ देगी। और उसके बाद इसमें हम कोकोनट पाउडर डालेंगे। कोकोनट पाउडर इजीली बाज़ार से अवेलेबल है, आप इसमें जो है ना वो ऐड कर दें। और 2 से 3 चम्मच डाल देंगे जितना आपको पसंद है उस हिसाब से डालेंगे। अब इसको सर्विंग ट्रे में जो है ना हम ब्रेड के स्लाइसिस रखेंगे और इसके ऊपर कस्टर्ड को पोर कर देंगे। इसी तरह जो है ना वो दूसरी लेयर भी हम जो है ना वो बनाएंगे। दोबारा से जो है ना स्लाइसेस रख दिए थे और दोबारा से कस्टर्ड जो रह गया उसको पोर कर देंगे। उसके बाद इसकी जो है ना गार्निशिंग करेंगे। मेवों से कर लें, जिससे भी आपको अच्छी लगती है उससे कर लें। तो मैंने तो यहाँ पे कोकोनट पाउडर का यूज़ किया है और आप भी यही कीजिएगा। ये बहुत मज़े का बनता है, मुँह में जाते ही घुल जाता है। तो बहुत मज़े की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। मिलते हैं जी नई वीडियो में, नई रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफिज़।